अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है लास्ट 2 रह गए थे, उसमें से ये आपको बताने लगी हूँ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, गैस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स का एक्सट्रीमली एफिशिएंट है और कॉम्प्लेक्स भी है। रीज़न ये है क्योंकि इनको मुसलसल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और मुसलसल एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर एक जानदार में है, जो कि बाकियों में भी होती है, लेकिन इनमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके मसल्स तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। इनके वाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, वो मुसलसल एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उसमें रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं होती, ताकि ड्यूरिंग फ्लाइट जो है वो एनर्जी की मुसलसल कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। तो आप जानते हो बर्ड्स में नाक नहीं है, एक्सटर्नल ईयर्स नथने हैं जो छोटी ओपनिंग्स हैं, ये हवा को अंदर लेकर जाते हैं फेरिंग्स के थ्रू। उसके बाद इनमें छोटी सी ट्रेकिया है। बोन और कार्टिलेज ट्रेकिया में जगह जगह थोड़ी थोड़ी मिकदार में पाई जाती हैं, ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए और हवा इसमें से मुसलसल गुजरती रही है, पिचक ना जाए। जो बर्ड्स हैं वो मखसूस किस्म की आवाज़ें पैदा करते हैं। इनमें एक ख़ास जो साउंड बॉक्स है, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, सायरिंग्स पाया जाता है, ट्रेकिया के पास होता है। ट्रेकिया आगे से डिवाइड कर जाता है और ब्रोंकस बनाता है। 2 ब्रोंकस होते हैं और इनको प्लूरल में ब्रोंकाई बोलते हैं। मसल्स ऑफ सायरिंग्स एंड ब्रोंकाई एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेकिया प्रोड्यूस बर्ड्स वोकलाइजेशन। बर्ड्स में आवाज़ पैदा करने में ये 3 हिस्से हैं जो कि काम करते हैं। The bronchi lead to a complex system of air sacs that occupy much of the body and extend into some of the bones of the skeletal system. अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इसमें छोटी छोटी हवाई थैलियाँ होती हैं जिनमें बर्ड सांस लेने के दौरान हवा भर लेता है। इन्हें एयर सैक्स बोलते हैं। Air sacs and bronchi connect to the lungs. The lungs of birds are made up of small air tubes called parabronchi. इसमें जो एयर कैपिलरीज है वो 10 मिलीमीटर विड्थ में है, उसका डायामीटर है, ये काफ़ी सारी ब्रांच बनाती हैं। साथ ही कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि गैशियस एक्सचेंज में मदद देता है। इंस्पिरेशन सांस अंदर लेकर जाना और एक्सपायरेशन सांस बाहर निकालना। तो आपको पता है कि इंस्पिरेशन में वो हवा अंदर लेके जाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और एक्सपायरेशन में वो हवा जिस्म से बाहर निकाली जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। इस दौरान जो थॉरेक्स रीजन है, जहाँ पे आपके लंग्स हैं, वो खुलते हैं, फिर थोड़ा सा सुकड़ते हैं। जब खुलते हैं तो हवा अंदर आती है, जब थोड़ा सा सुकड़ते हैं तो हवा को बाहर की तरफ निकाला जाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग द मूवमेंट ऑफ स्टर्नम एंड पोस्टीरियर रिब्स compresses the thoracic air sacs. X-ray movies of European starling in a wind tunnel show that contraction of flight muscles distorts the furcula. फर्क्यूला, अगर आपको स्केलेटन वाला मेरा चैप्टर याद हो तो उसमें सामने वाली हड्डी थी। आपको पता है कि बर्ड्स की जो सीने की सामने वाली हड्डी होती है स्टर्नम होती है, और उसके साथ रिब केज अटैच्ड होता है, और इनकी स्टर्नम आगे से नुकीली होती है जिसे कील कहते हैं, और कील पर इनके फ्लाइट मसल्स अटैच्ड होते हैं जो कि 4 लिम्स यानी कि इनके विंग तक जाते हैं और विंग को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन का मतलब है कि उसकी थोड़ी सी तरतीब जो है वो फ़र्क होती है। ये जो आपका टॉपिक है मैं 2 हिस्सों में समझाऊंगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको एक लेक्चर में सही से नहीं बयान किया जा सकता। अब अगर आपको हम एक बर्ड की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हो कि नेज़ल पैसेज दिखाया गया, उससे ऑनवर्ड ब्लू कलर में थोरैसिक एयर सैक्स हैं, लाइट पर्पल कलर में इसके लंग्स दिखाए गए हैं। थोरैसिक रीजन में जो हवाई नालियाँ हैं, हवाई जो छोटी छोटी थैलियाँ हैं, उन्हें थोरैसिक एयर सैक्स कहते हैं। कुछ जो हवाई थैलियाँ होती हैं वो पेट की तरफ भी पाई जाती हैं और इनको अब्डोमिनल एयर सैक्स बोलते हैं। इस तस्वीर के नीचे बड़ी ही 2 इम्पॉर्टेंट डायग्राम बनाई गई हैं जो कि साइकिल्स की फॉर्म में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को एक्सप्लेन करती हैं। ये है साइकिल नंबर 1 और ये है साइकिल नंबर 2। उसके बाद आपको एक माइक्रोग्राफ दिखाई गई है इनकी हवाई थैलियों की, जो कि एक्सप्लेन करती है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बाकी की डिटेल जो है आपको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूँगी।